कहानी का शीर्षक कालिख। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुमित बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को कोई खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया, तुमने अनंत को फोन लगाया? सुमित का चेहरा स्याह हो गया। शक पकड़कर उसने नजरें झुका ली। नंदू जी अभी तो हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला ना? नहीं। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोका, उसमें अपना सामान जमाया। खैर अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा। धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई, वे रवाना हो गए। सुमित कुछ पल बुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल सुमित ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख श्वेता घबरा उठी। पानी का गिलास थमा, चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? श्वेता। सुमित का कंठा सूख गया। मान नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? नंदू जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर श्वेता हचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ, आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का भी फोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा। उसने अभिषेक भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुन अभिषेक को बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं नंदू जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फ़ोन किया था। नंदू जी के बेटे की शादी 10 दिनों पूर्व हुई थी, इसलिए दाह संस्कार व उठाने में वे नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 13वीं पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभिषेक बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं? पूरा हफ्ता बीत गया। अनंत पर फोन लगाया। किसको लगा था? कहाँ? किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं है। आपको मालूम है? हाँ हाँ हाँ। फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फ़ोन लगाकर पूछें? हंसेंगे नहीं वो हम पर, लोग हम पर। ऐसा करते हैं, कुछ सोच कर अभिषेक ने उसे फ़ोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और सुमित के फ़ोन रखने के बाद अभिषेक ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर ममता ने अभिषेक की बहन बबीता को फ़ोन लगाया। इधर उधर से फ़ोन उठाने पर ममता ने पूछा, हेलो, अनंतपुर वाली माला है? मैं उसकी सहेली सविता, यहाँ बैतूल आई थी, सोचा मिल गया। कब? ओह अच्छा अच्छा। और फ़ोन रख दिया। अभिषेक सिर पकड़ बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, से उन्हें ही नहीं दी गई सगे बेटों को। दाह संस्कार के बाद उठाने पर सारे रिश्तेदार आएंगे होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो उफ, कितनी बेइज्जती हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर अभिषेक की गर्दन झुक सी गई। सुमित को फ़ोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफ़र था। रास्ते पर इसी उधेड़बुन में रोत रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही ममता ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? मांझी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुंच गए होते तो मांझी के गहने हम दोनों बहुओं में बढ़ते। लेकिन अब न पहुंचने पर कर दिए होंगे किसी के ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से ममता का स्वर विशाला हो गया। अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों अनंतपुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने स्टार भी शोकोकुल बैठे थे। रिक्शे से उतर अभिषेक ने सूटकेस एक तरफ रखा। पिताजी की गोद में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया ये सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मुझे होठों को कसकर बीच लिया और उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य देखिए उस पर दिख रही थी। उधर ममता रिक्शे से उतरकर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दी से लिपट कर फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तार कर दिया उसने। 3-4 मिनट तक दोनों अभिषेक ममता एक करुणा विलाप चलता रहा। फिर पिताजी की गोद से उठा अभिषेक ने भीगे स्वर में उल्हान ना दिया। आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फ़ोन तो करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा है तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। अभिषेक को यूँ लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते चढ़ दिए गए हों उस पर। शक पकाते हुए सिट पिटाकर हकलाने लगा। ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी बात काटते हुए पिताजी का कंठ हठात रुंध गया। अभिषेक कुछ कह ना सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिताजी ने ऐसे आक्रामक रुख किए उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहाँ बैठे 5 और रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन अभिषेक की स्त्री का आनंद लेने लगे। अभिषेक के लिए वहाँ बैठना असहाय हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता?
उसी समय श्वेता का रिक्शा रुका। श्वेता रोती हुई अंदर चली गई। सुमित पिता के गले से लिपट कर सो गई, माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसू से तर था और कंठ गम में अवरुद्ध। बसर में हाय माँ, ओ माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिता को उलाना दिया। खबर तो करनी थी हमें, कैसे करता बाट काट। पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा था, समय का इंतजाम करता या तुम्हें फ़ोन करने जाता, किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त में तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा, ठंडी से सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा। आज के ज़माने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटता है। सुमित सकपका गया। वह समझ ही नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की सेहत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उनका मुख देखता रह गया वह। पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। सुमित के लिए वहां बैठना असहाय हो गया। रिश्तेदारों के मुख दुआ मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वे सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कान से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। सुमित के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे, किसने किए थे इन सबको फोन? क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत ना कर सका। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था। बेला दीदी से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे 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 भी चल दिया। अंदर बबीता तीनों बुआओं के संग किसी कार्य में व्यस्त थी। बबीता दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। ममता श्वेता एक और उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे प्रवेश करते वक्त सुमित ने सोचा, बबीता दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ेगी। फिर दोनों भाइयों से सांत्वना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बबीता ने एक पल के लिए उछटती नजर उन पर डाली और पूर्वतः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी बबीता का अनुसरण किया। अभिषेक सुमित कटकर रह गए। चुपचाप ममता श्वेता के पास जाकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना वो दूभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते, फिर स्नान आदि करने का बहाना कर चारों वहां से उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले बबीता ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पूर्व ही बबीता और छोटी बुआ वहाँ पहुंची थी। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़ रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वह अस्फुट स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बिछुड़ने की बेला आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने ना रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते हुए उधर उनके प्राण। पिताजी को रुकना ही पड़ा। माँ के सांस तेज चलने लगी थी और पिताजी बेहोशी से अपनी जीवन सहचरी को मौत के मुख में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, दो कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी यहाँ होता। इसी सोच में उनके आंसू छलक आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने भवन को स्थिर किया। ठाकुर जी भगवान की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी और तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का पंचम अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ था तो उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करती गीता का श्रवण करती रही। बेटों में एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुप रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फ़ोन किया था किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट पिताजी की बाहों में तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने से पहले उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरणों को स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहार अपने नाथ के मुखारबिंद पर नजर स्थित की और हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपने जीवन संगनी की निष्प्राण काया कले से चिपटा फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण समर्पण भाव से साथ निभाया, आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ अनंत विलीन हो गई थी। पिताजी कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, दो बेटे बहू, पोते पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की विभिन्न मुक्ता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फ़ायदा दो बेटों को होने का, इससे तो पुत्रहीनता है भली। और ऐसे ही उत्तेजित क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पहुँच माँ की निष्प्राण काया पर चादर उड़ा, गमले में से 2 पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए, दरवाजा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साए कर रही थी। छड़ी टेकते हुए कॉलोनी के बाहर मेन रोड पाए। वहाँ एक कस्टडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता था। घंटी बजा उसे जगाया। उसके दरवाजे खोलने पर समय जगाने के लिए माफी मांगी और छोटी बुआ को फोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद दी, दोनों बेटों और उसकी ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ। वो हप करने लगे लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफाजी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफाजी उन्हें बाहों में भींचकर ढांढस बनाते रहे। 2 घंटे बाद बबीता अपने पति व बच्चों के साथ आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मंझली बुआ भी फूफाजी व बच्चों के साथ घर आ गई।
घर में कोहराम मच गया। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा, अच्छा लगेगा, दो दो बेटों को रहते कोई अन्य चिता को अग्नि दे। पिताजी की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समझी जी, बेटी से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। जीते जी क्या कम जला चुके हैं इसे वे, अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, कौन फूंक रहा है। पिताजी ने तो टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक रिश्तेदार भी आ गए थे। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई और मुखाग्नि पिताजी ने स्वयं दी। अभिषेक ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। अभिषेक कोने में जाकर सब जोड़कर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अंधड़ चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व सुमित के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारों मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटों व उनके ससुर वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। न कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक अशक्त असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हरेक के यहाँ पोस्ट हुए। दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जब पसंद नहीं हुए तो अभिषेक और सभी तो उनके ससुराल में। गिलानी से अभिषेक की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या तो और थी कि माँ की 13वीं दिन बाद 13वीं पैर जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बनती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए विश्व पर इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा अभिषेक रिश्तेदारों को। पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए अभिषेक और सुमित ने अभी कुछ समय पूर्व पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने शुष्क सपट शब्दों में तरताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से? पगड़ी उसे बनती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो तो क्या मतलब है बेफजूल ढोंग करने से। इस साफ गोई पर अभिषेक सुमित कट कर रह गए। गरुड़ पुराण के पाठ के बाद अभिषेक धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर एक दूरस्थ कॉलोनी में जा वहाँ के अष्टभूत से अपनी वह सुमित की ससुराल फोन लगाया। संक्षिप्त में पिता की नाजायज भी बदला दी आते हुए गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा लें। अगली सुबह ममता श्वेता के माता पिता व अन्य परिजन भी टैक्सियों में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़ माफ़ी मांगी। उन्होंने विनय भी की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयतापूर्ण उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही? हमें खबर ही नहीं कि ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे क्वेश्चन के उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ में वहीं खबर करवा सका। दोनों समझी कट कर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें लाना जो दिया था। एक क्षण चुप रहे। बड़े समझी ने बात संभालनी चाहिए और इन लोगों को ने अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार रखा। हमें अपने सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। अब यदि एक बार भी पत्र डाल देते, अरे मैं तो समझाता रहा, आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलता देख बड़े समझी में कुछ उपसा जाएगा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है, पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गए। बहू ऐसा छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थी। अपने कभी पूछा ही नहीं कि वो सास ससुर के पास कब जाती हैं। जी सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोते से मिलने की। दोनों समझी और उनके परिजनों को काटो को तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की संवेद सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रोंदी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। समझी जी, बेटी से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। समझियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुश ही होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इतनी इसी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तब वे कांप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समझियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगे। खैर, इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने हंसते हुए उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं और 13वीं के दिन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा होने के पूर्व बड़े पापा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल में पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही ममता श्वेता से गड़ गई। अभी तक अपने दुआ से उन्होंने सासू के जीवन में जो अंधेरा किया था उसकी कालिमा कालिक बन कर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।